एक गांव में दो सगी बहनें रहा करती थीं, चुरकी और मुर्की। चुरकी सांवली और साधारण रूप रंग की थी, वहीं मुर्की गोरी और बहुत सुंदर थी। अरे दीदी, जल्दी पानी भरो। और कितना देर लगाओगी? हमें घर जाकर और भी बहुत काम है। हाँ मुर्की, बस हो गया, चलो अब चलते हैं। साधारण रूप रंग के कारण चुरकी का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं मुर्की की सुंदरता से रिझकर एक पैसे वाले व्यक्ति ने उससे विवाह किया। चुरकी स्वभाव में नरम, दयालु व सहृदय थी। वहीं मुर्की गोरी और सुंदर थी, पर स्वभाव से घमंडी, कपटी व लोभी थी। चुरकी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पड़ोसी होने के बावजूद मुर्की कभी भी अपनी बड़ी बहन चुरकी की मदद नहीं करती थी। चुरकी का हाल इतना बुरा था कि कभी कभी पानी पीकर सोना पड़ जाता था। खुद के लिए तो वह भूख बर्दाश्त कर लेती, पर पति व बच्चे का भूखा रहना उसे पीड़ा देता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न मैं अपने भैया से मिलने जाऊं और उनसे कुछ मदद मांग लूं। वे मेरी मदद जरूर करेंगे। मुर्की, सुनना बहन, चलना बहन, भैया भाभी से मिलाते हैं। बहुत दिन हो गए, उनकी बहुत याद आ रही है। नहीं बहन, मैं तो अभी नहीं जा सकती, मुझे बहुत काम है। ठीक है, फिर मैं मिल आती हूँ। तू मेरी बेटी का जरा ध्यान रखना बहन। हाँ, ठीक है, तू जा। चलते चलते रास्ते पर एक बेर का पेड़ मिलता है। बेर का पेड़ चुरकी से कहता है, बहन रुको जरा। कौन है? किसने पुकारा? मैं पेड़ बोल रहा हूँ। नीचे बहुत सारे कांटे और पत्ते बिखरे हुए हैं, जरा साफ कर दोगी क्या? बस इतनी सी बात है, अभी कर देती हूँ। चुरकी ने जल्दी जल्दी सारे कांटे और पत्ते साफ कर दिए। धन्यवाद बहन, तुम बहुत दयालु हो। तुम जब वापस आओगी तो मुझसे मिलकर। हाँ भाई। कुछ दूर जाने के बाद उसे गौ माता मिलती है। बेटी, मैं गाय हूँ, जरा ये गोबर साफ कर दे बेटी, बैठने की भी जगह नहीं है। हाँ गौ माता, बस इतनी सी बात है, अभी कर देती हूँ। चुरकी ने बिना देर किए सारा गोबर साफ कर दिया। लो बेटी, ये दूध ले जाओ। और हाँ बेटी, वापसी में जरूर मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चुरकी थोड़ी दूर आगे और बढ़ी तो उसे सांप का टीला मिला। बेटी जरा रुको तो। हाँ बोलिए। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब शिकार भी नहीं कर पाता और भूख से तड़प रहा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? हाँ, मेरे पास दूध है, ये लीजिए, आप इसे पी लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। तुम जब यहाँ से वापस आओगी तो मुझसे जरूर मिलना। हाँ ठीक है। चलते चलते वह अपने भाई के घर पहुंच जाती है। भैया। अरे चुरकी, तुम कैसी हो तुम? और हमारी भांजी कहाँ है? भैया, मैं अकेली ही आई हूँ, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। अच्छा किया जो आ गई। चलो भीतर चलो। अगली सुबह उसके भैया खेत निकल गए। चुरकी अपने ससुराल वापस जाने के लिए तैयार होती है। भाभी, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। तो मैं जाऊँ? हाँ जाओ। भाभी ने उसे कुछ भी नहीं दिया। वह खुद से भी कोई मदद नहीं मांगती। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। तभी रास्ते में उसे उनके भैया मिले। अरे बहन, तुम जा रही हो? कुछ दिन और रुक जाती मेरे पास। नहीं भैया, मुझे जाना होगा, मुन्नी को छोड़कर आई हूँ। तुम्हें देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये खेत से भाजी लाया हूँ, इसे ले जाओ और आती रहना। उसे लेकर चुरकी गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे वही सांप का टीला मिला। रुको बेटी रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है। बाप रे, इतने सारे हीरे जवाहरात, आपका धन्यवाद। मैं किन शब्दों में करूं? एक बात याद रखना बेटी, इनका इस्तेमाल कभी गलत काम में मत करना। चुरकी ने सारे हीरे जवाहरात अपने पोटली में बांधे
और आगे निकल गई। फिर उसे गौ माता मिली। गौ माता ने उसे ढेर सारे सोने के सिक्के दिए। वह सोने के सिक्के भी अपनी पोटली में भर लेती है और आगे निकल जाती है। फिर वही बेर का पेड़ उसे मिलता है। बेर के पेड़ ने उसे ढेर सारे मीठे मीठे बेर दिए। चुरकी उसे भी अपनी पोटली में रखकर अपनी घर की ओर निकल पड़ती है। चुरकी जब घर पहुंची तो सारी चीज़ें अपने पति और बच्चे को दिखाई। वे बहुत खुश हुए। उनके दिन फिर गए। वे गांव के अमीर लोगों में शुमार हो गए। ये देखकर मुर्की जल कुड़ गई। एक दिन उसने चुरकी के बच्चे को अपने घर बुलाकर उससे पूछा कि वे इतने अमीर कैसे बने। बच्ची को कुछ पता नहीं था। वो बोली, माँ मामा के घर से उपहार लाई। मुर्की ने सोचा कि जरूर उसके भाई ने चुरकी को उपहार में ढेर सारा रुपया पैसा दिया होगा। उसने भी अपने भाई के घर जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन वह भाई के गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे बेर का पेड़ दिखा, जिसने उसे कांटे साफ करने के लिए निवेदन किया। कौन है? मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो ये कचरा साफ करूँ? थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो उसे गौ माता मिली। बेटी, मैं गाय हूँ, जरा ये गोबर साफ कर दे बेटी, बैठने की भी जगह नहीं है। मैं क्यों तुम्हारा गोबर साफ करूँ? मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। बोलने से पहले सोचते भी नहीं है। फिर रास्ते में उसे वही बूढ़ा सांप मिला। मेरे पास कुछ नहीं है भाई, अपने लिए खाना तुम खुद ढूंढो। वह आखिरकार अपने भाई के घर पहुंची। भाई घर पर ही था। उसने उसका आदर सत्कार किया। ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ। कुछ हो ले जाने को तो दे दो। मगर उसे कुछ भी दिए बिना ही वापस भेज दिया। दुखी मन से वह वापस लौटने लगी। टीले के पास जब पहुंची तो उसे एक सांप देखकर काटने के लिए दौड़ाने लगा। वह खूब भागी और भागते भागते गौ माता के पास जाकर बैठ गई। गौ माता ने उसे सींग मारकर गिरा दिया। उसकी कमर टूट गई। वह दौड़ते दौड़ते बेर पेड़ के पास पहुंची और उसके पैर में कांटे चुभ गए और वह गिर गई। वह धीरे धीरे किसी तरह अपने घर पहुंची और कई दिनों तक बिस्तर में पड़ी रही। उसे अपने व्यवहार, घमंड और लालच का फल मिल गया था। दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।